डेरिवेटिव से एक और क्वेश्चन है ये टेंजेंट के ऊपर। इसको रीड करते हैं। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन कर्व वाई इज इक्वल टू वाई एक्स is x square plus y square upon 2xy, where x greater than 0. If y2 equal to 0, then the value of y8 is. y8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या दिया है? एक कर्व दिया है, उसकी इक्वेशन दी है, और उस कर्व पर पॉइंट दिया है एक्स वाई, और उस पॉइंट से एक टेंजेंट लिया गया है। इस टेंजेंट का स्लोप दिया गया है ना। ये इस क्वेश्चन का ब्रीफ है। अब देखो कैसे, अगर इसको थोड़ा डायग्राम से समझें। मान लीजिए ये कोई कर्व है, इस पर कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स वाई, ठीक है, और इस कर्व की इक्वेशन दी है इसमें y इज इक्वल टू वाई एक्स, है ना। और इस पॉइंट्स को मान लीजिए मैं P मान लेता हूँ सपोज। इस पॉइंट से क्या लिया है? एक टेंजेंट लिया है। उस पॉइंट से होता है टच करता है एक टेंजेंट लिया है। इस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आपको क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ये स्लोप दिया गया है ना। ये होगा कायदे से हमारे हिसाब से कर्व क्या है? y इक्वल टू वाई एक्स, यानी इसका स्लोप क्या होना चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स, है ना। 8 पॉइंट p, इसका मतलब ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। और y2 0 दिया है और y8 आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रॉपर। इस तरह से दिया हुआ, यानी आपको ये दिया करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिख लें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, है ना। इसको y की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि y2 इक्वल टू 0 दिया है, y8 पूछा है ना। तो y के लिए इसको सोल्व करेंगे। तो देखो ये अपने आप में किस तरह की इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो इनकी डिग्री क्या है? सेम है। x की डिग्री 2 है, y की भी डिग्री 2 है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं? इसका तरीका ये होता है कि y को हम यहाँ पर ऐसे कुछ कंसिडर कर लेते हैं x की टर्म में, यानी एक्स वी मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो हमें मिलेगा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, दोनों वेरिएबल है, तो फर्स्ट पार्ट होगा क्या? अगर एक्स को मैं ऐसे मानता हूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डी वी बाई डी एक्स होगा, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या लेता हूँ? v को लेता हूँ और x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो x का क्या आएगा? 1 आ जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। इस तरह की चीज आ जाएगी। अब इसको एक साइड में ले लेते हैं, है ना। डी वी बाई डी एक्स भी है हमारे पास, और ये भी है। तो ये हमारी किसकी जगह आया? डी वाई बाई डी एक्स की जगह। और अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से इसको पुट कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर देते हैं लेफ्ट में, यानी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस बी पुट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर पर जो कि वाई की जगह क्या पुट कर देते हैं? ये वाला पुट कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? 2x है ना ये भी, तो 2x और y की जगह क्या हो जाएगा? एक्स, यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इंटू बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब इस बी को भी उधर ले डालेंगे तो एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे, ये 2b से मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर से 1 माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2bx, ऐसा हो जाएगा ये। अब v वाली टर्म को एक तरफ लाते हैं, और क्या बचा? dx ही बचा हमारे पास, x वाली को एक साथ, तो इधर आ जाएगा तो 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, ये देगा db। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स, ऐसा हो गया। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें? अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इससे क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन होगा 2v1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस एक कांस्टेंट आएगा c। अब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंस ऐसे होता है, वी वन माइनस वी स्क्वायर है के ऊपर 2v है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर को अगर मैं पूरा टी मान लूँ, ये क्या आ जाएगा, -2v/dv/dt, है ना। तो यहाँ से देखो 2v/dv पूरा क्या आ जाएगा, -dt आ जाएगा, तो एंगल में यहाँ रखूंगा तो क्या आ जाएगा, -dt आ जाएगा और नीचे t आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, log ऑफ t आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होगा ना, सॉरी इंटीग्रेशन, सॉरी log t का मतलब क्या हो गया, log वापस रख देंगे 1 माइनस वी स्क्वायर, समझ रहे, और बाहर से क्या है, माइनस भी तो है, माइनस log t होगा, तो ये माइनस ऐसा आ जाएगा। कहने का मतलब इसका क्या आएगा, माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर, ये बात समझ गए। तो इसका ऐसा आएगा और इसका क्या आ जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा, ये प्लस सी है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट पे log ऑफ सी ले लेते हैं तो ताकि सिमेट्रिक हो जाए, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को किसी फॉर्म में ले सकते हैं, सी की जगह log सी भी ले सकते हैं, ये पूरा log में आ गया। अब इसको x में क्या करना है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना होगा, तो log c जो है एक तरफ लेंगे, log c को इधर ले लेते हैं, तो ये एक साथ ले लेते हैं, log x प्लस log ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। अब log c को क्या लिख सकते हैं, माइनस में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अगर हटाना चाहें तो log c की पावर -1 यानी 1/c, -1 ही तो है, ये आगे इसीलिए आया है। और इसको क्या, log m प्लस log n यानी log mn हो गया, x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया नहीं। अब कंपेयर करेंगे तो 1/c क्या हो जाएगा, x1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने v को तो क्या माना था, यहाँ से देखो v क्या आएगा, यहाँ से v क्या आएगा, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, हमें तो y की फॉर्म में लाना है ना, इसको सोल्व करने के लिए v लिया था हमने, तो v हो गया वाई अपॉन एक्स। इसको सोल्व किया जाए तो 1/c इक्वल टू एक्स है, v हो गया 1 माइनस वाई अपॉन एक्स यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स होगा ये, ठीक है। अगर c के लिए इसको सोल्व करेंगे तो c क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, यानी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया c। अब देखो इस c को निकालने के लिए इसमें क्या कंडीशन दी है, आपको पूछा है y2 0 दिया है, y पूछा है, क्या दिया है, y2 0, y का फंक्शन ठीक है 0 के बराबर है ना, y2 का फंक्शन 0 के बराबर दिया है। और हमें कर्व की इक्वेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन है वाई एक्स, ये किसके बराबर है, आपने देखा वाई का जो फंक्शन एक्स है वो कर्व दिया है आपको वाई के बराबर, ये दिया है वाई के बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वाई इक्वल टू वाई एक्स है यानी वाई एक्स इक्वल टू वाई। अब मैं अगर इसको 2 रखता हूँ, वाई की जगह 2 रखता हूँ, तो ये फंक्शन क्या आता है, यहाँ पर वाई रहेगा, यानी y2 रख सकता हूँ ना, क्योंकि x पे 2 रखता हूँ तो भी y रहेगा, लेकिन y2 की वैल्यू इसने क्या दी है, 0 दी है, इसका मतलब ये 0 है y, बात समझे। तो x की जगह टू, कहने का मतलब इससे क्या पता लगा आपको, when at 8 x इज इक्वल टू 2, y कितना हो रहा है 0, तो 8x इज x को जो हमने 2 रखा, यानी x को जो 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, किससे, इस फंक्शन से, इससे ये तो पता लगा आपको वाई 0 आया है, एक्स को 2 रखने पर इसकी वैल्यू वाई की 0 हो जाती, तो अब यहाँ से आ जाओ इस इक्वेशन से, तो c इक्वल हो जाएगा जब x को मैं 2 रखूंगा और यहाँ 4 हो जाएगा,
तो y को क्या रखूंगा 0 रखूंगा। यहाँ से 2/4 यानी 1/2 निकलेगा। तो c की वैल्यू मेरी 1/2 निकल गई। इसी इक्वेशन से अब जो है इस इक्वेशन को मैं अगर 1 मानता हूँ तो इस 1 से क्या हो गया c की वैल्यू हो गया 1/2 निकलेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब पूछा है y8। अब y8 कैसे निकलेगा? y8 के लिए देखो इस करो से y8 पूछा यानी yx इज इक्वल टू y है। तो y8 कितना होगा? y होगा। यानी इससे क्या पता लगा 8x इज इक्वल टू 8 पर y आपसे पूछा गया है। तो y क्या होगा ये पूछा है, ये तो पता लगा यहाँ से। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको 1/2 रखता हूँ, x कितना रखता हूँ 8, तो उस केस में y कितना निकलेगा ये पूछा गया है। समझ लो समझ बात को। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, वाई स्क्वायर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना। अब क्या करें इसके? अब तो सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यानी 64 माइनस वाई स्क्वायर और ये 16 हो जाएगा। वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 16 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, है ना। 48 तो वाई निकालेंगे, अब हमें तो वाई चाहिए, वाई का प्लस माइनस अंडर रूट 48। 48 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 16 की जगह 48 यानी 16 का हो गया 4। ये आपका आंसर हो गया, यानी प्लस माइनस 4√3। या तो +4√3 दो आंसर हो गए इसके, +4√3 या -4√3। अब आपकी चॉइस दे लो, है ना। 4√3। अब इसमें क्या है सिर्फ प्लस वाला दिया है, माइनस दिया नहीं है, तो इसका मतलब y की दो वैल्यू है, एक वैल्यू तो दी है, इसका मतलब 4√3 आंसर है। अगर माइनस में भी होता तो दो आंसर होते, है ना। क्योंकि y की दो वैल्यू लिखेंगे, y दोनों डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में भी y की वैल्यू सेम है और पॉजिटिव डायरेक्शन में सेम है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है टेंजेंट पे। ठीक है, और आप समझ गए होंगे।